कल ही हमने आपको पाठशाला में बताया था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कैसे लोगों को डरा दिया है, और डर के इस माहौल को बढ़ाने वाली खबरें अभी भी आई जा रही हैं, रुकी नहीं रही हैं। कभी किसी विमान में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो कभी तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है, और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह सबसे तनाव की वजह है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में ही एयर इंडिया की कम से कम 8 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 6 फ्लाइट्स को रद्द कर देना पड़ा। लगातार दूसरे दिन एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट कैंसिल हो गई। लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई और बेंगलुरु लंदन की उड़ानें भी टालनी पड़ी हैं। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की एक फ्लाइट में टेक्निकल एरर की वजह से यात्रियों को कोलकाता में उतारना पड़ गया। भाई मतलब रोज ही ऐसी खबर आ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया है भाई, कि एकदम से कुछ कुछ दिक्कत निकल रही है। इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो अब एयरलाइंस कंपनियां फ्लाइट की सुरक्षा को लाइटली लेने से बच रही हैं, और दूसरी ये कि फ्लाइट में कोई भी फॉल्ट पता लगते ही पायलट खुद विमान उड़ाने से मना कर दे रहे हैं, क्योंकि पायलट को डर यह भी है कि कहीं अगर दोबारा कोई हादसा हो गया तो भाई पायलट की भी तो जान जाती है, और दोष भी उस पर मर दिया जाता है। क्योंकि दुनिया भर में ट्रेंड रहा है कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो जांच रिपोर्ट में पायलट की गलती निकलती है, सबसे ज्यादा हाईलाइट करके उसे ही दिखाया जाता है। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी ऐसी थ्योरी चल रही है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि गलती चाहे किसी की भी हो, वजह चाहे कोई भी हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का खौफ अभी भी कम नहीं हो रहा है। आज प्लेन क्रैश के बाद का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर भी लोग फ्लाइट में यात्रा करने से डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हवाई सफर के दौरान उनकी रक्षा भगवान भरोसे है, इसलिए अब उड़ती हुई फ्लाइट में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। मतलब हर तरफ हवाई सफर को लेकर असुरक्षा का माहौल जो है वो लोगों के अंदर घर कर गया है, जिसका पूरा चैप्टर आपको दिखाऊंगा। लेकिन लोग कैसे डर रहे हैं, जरा उसका ट्रेलर देखिए। जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वो बोला क्या नहीं आज की कैंसिल है, कोई रीजन नहीं देता था। हवाई सफर करने वाले पैसेंजर से लेकर पायलट तक और फ्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस तक, सब में अहमदाबाद हादसे के बाद से एक कैसी दहशत है वो आप इससे समझिए कि 12 जून को एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, अब उस फ्लाइट का नंबर बदल दिया गया है। अब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को AI-171 की जगह AI-159 कॉल साइन दिया गया है। लेकिन इस फ्लाइट का नंबर और पहचान भले ही बदल गए, अब तक उस पर मंडरा रहा संकट खत्म हुआ है या नहीं, यह सवाल खड़ा हो रहा है। आज एक बार फिर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार AI-159 को टेक ऑफ से कुछ मिनट पहले कैंसिल कर दिया गया। इस फ्लाइट को दोपहर 1:10 पर उड़ान भरनी थी। सूत्रों के मुताबिक टेक ऑफ से ठीक पहले हुए रूटीन चेकअप के दौरान फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि एयर इंडिया ने क्या सफाई दी है। अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अथॉरिटी को बोला क्यों कैंसिल है, हम क्या करेंगे, हमें को लीगल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाने वाला है। तो वो बोला क्या नहीं आज की कैंसिल है, कोई रीजन नहीं देता था। मगर मैं तो अथॉरिटी को मिलकर बोला कि हम आपको नोटिस देते हैं, कोई रीजन तो चाहिए ना, कि बस आप ऐसे बोलो यहाँ असंख्य सभी पैसेंजर इधर उधर भटक के कहाँ से आए होता है। तो बता रहे टेक्निकल खामी नहीं, उसमें ऐसे बोला कि डिले है तो शाम को आएगी, शाम को ये फ्लाइट जो आपको ले जाएगा तो रात को लैंड या लंदन में नहीं होगी, इसलिए कल आपको 11:40 बजे ले जाएंगे। प्लेन क्रैश के बाद यह दूसरी बार है जब अहमदाबाद लंदन की एयर इंडिया फ्लाइट कैंसिल हुई। 12 जून को प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद से लंदन की पहली फ्लाइट सोमवार को उड़नी थी, लेकिन उसे भी ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया था। एयर इंडिया का दावा है कि ऐसा तकनीकी खामियों की वजह से नहीं हो रहा। आज अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल होने पर एयर इंडिया ने सफाई दी और कहा कि अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट AI-159 को एयरक्राफ्ट की कमी के चलते रद्द किया गया है, ना कि तकनीकी खामी की वजह से। एयर इंडिया के मुताबिक एयर स्पेस प्रतिबंधित होने और अतिरिक्त जांच के चलते एयरक्राफ्ट को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। एयर इंडिया भले ही सफाई दे रहा है कि कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, लेकिन एयर इंडिया के प्लेन्स में जो खबरें आ रही हैं कि भाई डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
वो लगातार आ रही हैं। आप देखिए कि सोमवार को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी आने की खबर आई, जिसकी वजह से फ्लाइट में सवार यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बोइंग 777 वर्ल्ड लाइनर विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई और फिर सुबह करीब 5:15 बजे कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या नजर लग गई है, देश को क्या हो गया है कि एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही है। प्लेन क्रैश के बाद से एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी खामियों की खबरें लगातार आ रही हैं। आज एयर इंडिया की लंदन टू अमृतसर फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया। 16 जून यानी कल हांगकांग से दिल्ली की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने पर उसे वापस हांगकांग में उतरना पड़ा। कल ही दिल्ली से रांची की एयर इंडिया फ्लाइट को तकनीकी समस्या आने पर उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन बात एयर इंडिया या किसी और एयरलाइंस की नहीं है। विमानों में टेक्निकल खामियों की खबरें इसलिए भी ज्यादा आ रही हैं कि पायलट्स फ्लाइट सेफ्टी को लेकर वो कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई चूक नहीं हो ये चाह रहे हैं, इसलिए वो जरा सा भी संदेह होने पर तुरंत एक्शन ले रहे हैं। ऐसा ही रविवार को एयर इंडिया की दिल्ली वडोदरा फ्लाइट में हुआ, जब उड़ान भरने के आधे घंटे के अंदर ही पायलट को लैंडिंग गियर में गड़बड़ी होने का शक हुआ, जिसके बाद पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया और वापस दिल्ली में लैंडिंग की परमिशन मांगी। हालांकि खबर है कि बाद में खराबी ठीक होने पर फ्लाइट वडोदरा में ही लैंड हुई। एक के बाद एक विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की जो बातें चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, उससे लोग भी पैनिक में आ गए। ऊपर से अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जो नए नए वीडियोज आ रहे हैं वो देखकर लोग सदमे में। अब प्लेन क्रैश से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्र आग से जान बचाने के लिए बैल्कनी से कूदते नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए। क्रैश होने के बाद प्लेन मेडिकल कॉलेज के इसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया, जिससे भयानक आग लग गई। उसी दौरान ये छात्र अपनी जान बचाने के लिए बैल्कनी से कूदने लगे थे, जिसकी अब तस्वीर बाहर आई है। नहीं पड़ा। पहले प्लेन क्रैश, फिर उससे जुड़े खौफनाक वीडियोज और अब फ्लाइट में डिले, तकनीकी खराबी, ये वो तमाम खबरें सुनकर लोग घबराए हुए हैं। लोग भगवान भरोसे हवाई यात्रा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आजकल फ्लाइट्स में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हो रहा है, जिसका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। आप देखिए कैसे फ्लाइट में अंधेरा होते ही यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भाई लोग घबराए हुए हैं। हर प्लेन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाई क्यों, किसको पता किस प्लेन में है नहीं है। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि एयर ट्रैवल जो है वो सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इससे कहीं ज़्यादा हादसे सड़क पर होते हैं रोज़। लेकिन अब चूंकि घटना नहीं है, इस तरह की कुछ खबरें आ गई, तो लोग जो हैं वो थोड़ा घबराए अंदर से, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं प्लेन में बैठे हुए। ऐसी दहशत इसलिए है क्योंकि लोगों के दिलों दिमाग से अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तस्वीरें नहीं निकल रही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों में से अब तक 162 शवों के डीएनए मिल चुके हैं। आज सुबह 101 शव उनके परिवार वालों को सौंपे गए, जिनमें कैप्टन सुमित सबरवाल का शव भी था। कैप्टन सुमित सबरवाल ही क्रैश हुए विमान के पायलट थे। आज मुंबई में कैप्टन सुमित सबरवाल का अंतिम संस्कार हुआ। कैप्टन सबरवाल को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कैप्टन सबरवाल के 82 साल के पिता की आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिख रहा था। बेटे की याद में उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अपने बेटे को हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए पिता को टूटते देखना हर किसी की आंखों को नम कर गया। कैप्टन सबरवाल ने प्लेन क्रैश होने से पहले मे डे की कॉल की थी, लेकिन वो विमान को हादसे का शिकार होने से नहीं बचा पाए। वो एक बहुत अनुभवी पायलट थे। कैप्टन सबरवाल तब से ड्रीमलाइनर उड़ा रहे थे जब साल 2012 में ये भारत में आया ही था। यानी वो पिछले 13 सालों से इस विमान के साथ फेमिलियर थे। इतना ही नहीं, सुमित सबरवाल के पास 8200 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव था और वो दूसरे पायलट्स को ड्रीमलाइनर उड़ाने की ट्रेनिंग देते थे। यानी कैप्टन सबरवाल बेहद अनुभवी पायलट थे। वो ड्रीमलाइनर विमान की रग रग से वाकिफ थे। अगर उन्हें जरा सा वक्त और मिल गया होता तो शायद वो क्रैश होने से रोक लेते। लेकिन अब लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट की गलती थी। भाई जिसको जो लग रहा है वो कह रहा है।
पूर्व अमेरिकी नौसेना पायलट और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव शाइबनर ने भी ऐसा ही दावा किया है। उनके मुताबिक अहमदाबाद प्लेन क्रैश पायलट की गलती से हुआ हो सकता है। पायलट ने वक्त पर लैंडिंग गियर नहीं उठाए और टेक ऑफ के दौरान ठीक से विमान के फ्लैप्स को एडजस्ट नहीं किया। ये सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन अभी पूरी जांच होगी तब पता चलेगा कि सच क्या है। इस थ्योरी को लेकर दूसरे एविएशन एक्सपर्ट ही नकार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कैप्टन सबरवाल जैसे अनुभवी पायलट से ऐसी सामान्य चूक हो ही नहीं सकती। एक्सपर्ट्स तो यह भी दावा कर रहे हैं कि किसी भी विमान के क्रैश होने की जिम्मेदारी पायलट पर डाल देना एयरलाइंस कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता रहा है कभी बीते सारे सालों से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे इंश्योरेंस क्लेम करने में आसानी होती है और क्रैश में मारे गए पायलट भी अपना बचाव नहीं कर सकते। अगर भारत की बात करें तो बड़े विमान क्रैश की घटनाओं की जांच में ज्यादातर पायलट की गलतियों को ही वजह बताया गया। जैसे 7 अगस्त 2020 को कोझिकोड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बोइंग विमान रनवे पर फिसलकर 4 टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे की जांच में पायलटों के प्रशिक्षण पर सवाल खड़े किए गए। 22 मई 2010 मंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रनवे से आगे निकलकर गहरी खाई में गिर गई, जल गई। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट थके हुए थे, जिसकी वजह से वो ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाए। 17 जुलाई 2000 पटना में अलायंस एयर का प्लेन बोइंग 737 लैंडिंग के दौरान रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट ने लैंडिंग के लिए गलत फैसला लिया। 14 फरवरी 1990 बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयरबस A320 लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट नए एयरबस A320 के कॉकपिट डिजाइन से परिचित नहीं था। अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश किसकी गलती से हुआ, क्रैश की वजह क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और यह जांच सिर्फ भारत की एजेंसियां नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स के साथ बोइंग कंपनी की टीम भी इस प्लेन क्रैश की जांच में जुटी हुई।